हाँ जी। हेलो। हेलो, मोहम्मद आमिर जी। हाँ। जी, कह रहे पीरामल से बात कर रहे हैं। हाँ। आपकी 6,969 रुपए बाकी है अगस्त महीने का। अच्छा। जी, जमा नहीं हुआ है, पेमेंट जमा करवा दीजिए। फंड इशू चल रहा है। क्या हुआ? फंड इशू है। हाँ? प्रॉब्लम चल रही है, फंड इशू है। तो सर कब तक हो जाएगा? क्योंकि ये पेमेंट तो आपको ही पता है कि लग गई है। कितनी ईएमआई मिस हुई है? आपकी ईएमआई जो है, पेमेंट जो है, ये 6,969 अरे रुपए। टोटल ईएमआई कितनी मिस हो गई है? कितनी टोटल मिस हुई है? हाँ। एक सेकंड में सिस्टम में चेक कर रही हूँ। कितनी ईएमआई मिस हुई है इनकी? 3 मिस है सर। 3 मिस हुई है? हाँ, जिसमें से एक इन्होंने मतलब हमारी कंपनी से हुई है और अभी 2 बची हुई है। 5 तारीख को एक और फिर लग जाएगी। समझा नहीं मैं, क्या पे कर दी है किसी ने? बात करिए। अरे तो हाँ, बात करिए, मैं बात करा रही हूँ। हेलो। आपकी की तरफ से पे हो गई है क्या एक एक ईएमआई? हेलो, आमिर जी कैसे हैं? ठीक है। असल में जिस टाइम हम पे कर रहे थे उस टाइम आपको फोन मिलाने की कोशिश की जा रही थी, बट आपका फोन ही नहीं अच्छा, लग तो रहा था। इलीगल फंडिंग कर दी आपने, तभी तो मैं कहूँ हाँ सिविल में जुलाई में हाँ। कैसे का आ गया ये। अब आप सही समझे हैं। 31 को अपने पास से फंडिंग हो चुकी है। तो क्यों की थी मेरी बगैर इजाजत के? मैंने तो मना कर दिया था। बस कॉल आपको किया जा रहा था, बट जो है कॉल रिसीव ही आपका नहीं तो, हो रहा था। तो फिर नहीं करना चाहिए था ऐसे। अब एक मैं इसकी सेकंड। कंप्लेंट डालूंगा। क्या नाम है आपका? एक मिनट रुकिए, मैं आपकी बात कराता हूँ सर जी। ये बात कर लीजिए, मोहम्मद आमिर जी हैं। कह रहे हैं आपने फंडिंग क्यों कर दी, नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब कंप्लेंट डालूंगा इसकी। डालूंगा, इलीगल फंडिंग हुई है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं है। मैं हेलो। सोच रहा हूँ ये सिविल में क्या ये दिख रहा, मेरी इजाजत के बगैर कैसे डाल दी इन्होंने इलीगल फंडिंग। हेलो। हाँ। जी आमिर जी बताएं। तो इसमें मेरी इजाजत के बगैर फंडिंग कैसे हो गई? अब सर कुछ प्रॉब्लम हमें भी होती है तभी डालते हैं। अच्छा। आपसे ईएमआई के लिए कहा गया तो होगा कि मुझसे तो ईएमआई जमा पूछते। कर दीजिए। तो फिर आप तो ऐसा करिए, तो आप ये भी जमा कर दीजिए जब आपको इतना ही वो है टेंशन मेरा। टेंशन ये होता है कि हमको भी अपने टारगेट करनी होती है, नौकरियां बचानी होती हैं। अच्छा। ये तो आप भी को आपको भी पता होगा। बोल कहाँ से रहे हो वैसे? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या नाम है आपका? जी। अनुभव। अनुभव। जी। अच्छा अच्छा, और ये नंबर किनका है? मेरा ही है। नहीं, ये जो अभी बोल रही थी उनका नंबर है ना? ये क्या नाम है उनका? आप ये बताइए कि आपको, भाई देखिए हम तो ये समझते हैं कि कस्टमर हमारे लिए सर्वोपरि है। हो सकता तो है कि मुझसे उसको इस बिना महीने कोई पूछे मुझे प्रॉब्लम पता हो ही नहीं पैसे कि की। मगर क्यों जो मतलब मैं मुझे क्या पता ये फंडिंग भी हो गई ये पिछले महीने। तो हम्म। मेरे को कोई मैसेज भी नहीं आया। मैं सिर्फ सिविल में शो हो रहा था, मैंने कि ये कैसे करके ये ईएमआई। नहीं, सिविल में ईएमआई थोड़ी ना शो होती है। सिविल तो आपका इसी वजह से बचा रहता है कि पैसा आ कुछ गया तो बचा नहीं, डीपीडी नहीं बढ़ती पाँच है। सौ दस है। डीपीडी नहीं बढ़ती है। 510 है। सिविल खत्म हो गया बिल। तो वो इस वजह से कि आपकी लगातार बाउंसिंग चल हो रही है ना। फिलहाल तो मैं अब इसकी इसलिए। कंप्लेंट डालूंगा क्योंकि मुझसे बिना पूछे क्यों कर दी। अच्छा। हाँ। तो आप मैंने तो इनसे ये। मना कर दिया था। हाँ। मैंने इनसे मना कर दिया था जब ये कह रहे थे। अब हंस रहे हैं कह के कि हमने तो कर दी। तो आज बता रहे हैं जब जब हम्म। दूसरी ईएमआई आ गई उसके एक दिन हम्म। बाद फोन कर लेते मुझे कि हमने ईएमआई पे करी है। तो अब बताइए इसमें क्या किया जाए, आप ही बता दीजिए। मुझे तो अब टाइम चाहिए। मैंने इस कितना। कंपनी को सेटलमेंट के लिए वो लेटर हम्म। भेजा था। अब वो सोचते होंगे पता नहीं ये लेटर क्यों भेज रहा है। मुझे आपको क्या सेटलमेंट करना, आप हमसे बताइए, हम करा देंगे सेटलमेंट, उसमें आपको क्या मतलब, मैं प्रॉब्लम है। तो ये समझ रहा था कि ईएमआई बाउंस हो चुकी है तो मेरे पास फंड इशू चल रहा, तो सेटलमेंट मैंने और कंपनियों को भी भेजा था, जब तो मेरा एक का हो गया और इसका हुआ ही नहीं। इसने कह दिया, इनकी तरफ से कॉल आया ऊपर से मेरे पास हम्म। कि आप ईएमआई पे करिए। तो मैं कह रहा हूँ और कंपनियों ने तो मुझसे, एक कंपनी ने तो मुझसे कर लिया, इन्होंने क्यों कह जी। दिया ईएमआई पे करिए। नहीं तो आप अब ये बताइए ना वजह, आपको कब सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट के लिए आप लेटर मैंने भेज रखा है, वो पढ़ो आप पहले। आ, आप मुझे इसी मोबाइल नंबर पे एक लेटर भेज दीजिए।
अपने आधार के साथ हम आपका सेटलमेंट करा आधार देते कार्ड हैं। उसमें तो पूरा ही डिटेल है, सब कुछ। आधार छोड़ो, नहीं साइन उन नहीं, सब है मेरा। वो मुझे मालूम है सब है, आधार लेकिन जो कार्ड तो आप आपके पास करंट, नहीं है क्या मेरा? सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए आप, वो हाँ सब बताइए। होता है, लेकिन हाँ अगर आप करंट में आप अगर सेटलमेंट के लिए लेटर डाल रहे हैं, हाँ हाँ तो आप अपने आधार, पैन या कुछ भी एक फोटो आईडी और एक हाँ। लेटर हमको इसी नंबर पे भेज दीजिए, हम आपका सेटलमेंट करा देंगे। सुनो मेरी भी बात, मैंने लेटर भेजा इसकी वेबसाइट, वो आपकी जो कौन सी आईडी है जो इसकी प्रामल वालों हाँ की, जी। उस पे भेजा। तो मैंने क्या वो फेक भेजा होगा नहीं नहीं, फेक मैं आपसे ये थोड़ी ना अपना कह रहा हूँ कि साइन आपने करके? फेक भेजा होगा। आप एक लेटर हमको भी दे दीजिए, देख लीजिए, हम कराते हैं, हम करा आपको देंगे। प्रूफ दे देता हूँ, उसमें क्या मैंने भेजा दिक्कत है है? इसी भाई साहब नंबर मैं पर आपसे व्हाट्सएप प्रूफ कर। नहीं मांग रहा हूँ आपसे, हाँ मैं आपसे प्रूफ नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे वही लेटर हाँ। डेट चेंज करके और अपनी आधार की एक फोटो खींच के इसी मोबाइल नंबर भेज दीजिए, हम जो है उसको तो मैंने तो प्रोसेस करा देंगे। प्रायर नोटिस भी दे रखा। आधार कार्ड तो छोटी चीज है, चलो। ठीक है, हम आपको जो है तुरंत सेटलमेंट अमाउंट बता के आपका सेटलमेंट करा देंगे। आप बताइए आप, कितने में कराना चाहते हैं आप सेटलमेंट? मैंने उसमें डाला था 22% प्रिंसिपल अमाउंट। है 22% प्रिंसिपल अमाउंट पे। मतलब 22% हाँ प्रिंसिपल अमाउंट का? हाँ। अच्छा, ये पॉसिबल है? अब ये तो हमें अपनी परेशानी पता है ना, क्या दिक्कत चल रही है। हम किसी को हम्म बताएंगे तो उसको समझेगा थोड़ी। मैंने तो इसलिए कंपनी को प्रायर नोटिस दे रखा है, हम्म पहले ही बता रखा था। फिर उसके बाद मैंने सेटलमेंट सोचा, तो मल्टीपल हम्म डेप था, तो और हम्म भी कंपनियों को, संस्थान को भेज दिया मैंने। तो एक का तो हो हम्म गया मेरा, 3 को भेजा था हम्म मैंने। तो हम्म इन्होंने ऊपर से कॉल आई, वो बोले कि नहीं होगा अभी, आपका ईएमआई चल रही है। तो अब मुझे हम्म। क्या पता आपकी तरफ से ईएमआई पे कर दी गई है। हाँ, वो थोड़ा सा हमारे टारगेट अटक रहे थे तो हमने कर दिया। अब बताइए ये, तो आप बताइए अब। अब आप बताइए। देखिए, मैंने बता दिया आपको, हम अगर तो चाहे तो मैं आपको लेटर भेज सकता हूँ। नहीं, देखिए 22% पे तो नहीं करेगी कंपनी। तो नहीं बाईस करेगी तो परसेंट थोड़ा, पे तो तो फिर तो टाइम लग जाएगा मुझे 6 महीने का, फिर तो और ही। 22% पे तो नहीं होगा। अगर आप अगर करते हैं तो मैं 50 से 55% तक ला नहीं नहीं, सकता हूँ। नहीं हो सकता, इतने में तो कभी समझे? नहीं हो पाएगा। 50 से 55% पे मैं करा सकता हूँ आपका। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। समझे? तो कम से कम हमारा जो ईएमआई हमने लगाई है वही रिटर्न कर दीजिए। मतलब मेरी मुझसे बिना पूछे कि ये ऊपर से ईएमआई पूछ रहे हो? हम्म। मेरी बिना इजाजत के बगैर कैसे कर दी? इसके लिए तो मैं लेटर एक अलग से डालूंगा। अच्छा, चलिए, आपका मन है, अगर आप डालना चाहते हैं, किसी की नौकरी खाना चाहते हैं तो नौकरी खा मैं नौकरी लीजिएगा। तो किसी की खाना चाहता हूँ, मुझसे पूछ तो लेते कम से कम। अरे उसके भी तो लड़के के भी टारगेट अटके हुए थे भाई साहब। आप भी कहीं कुछ काम करते होंगे, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां होंगी। तो मेरी चाहे आप जिम्मेदारी है, तो बिजनेस, मैंने सेटलमेंट के लिए जाए बोला था। जाए जाए चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं होती होगी कि नहीं होती है? हर आदमी की सबकी कुछ ना होती कुछ है। जिम्मेदारियां होती हैं। तो वही जिम्मेदारियां उस लड़के की भी हैं, तो क्या करे बेचारा, उसको भी तो घर चलाना है ना, नौकरी करनी है। हाँ हाँ। तो यही समझ लीजिए। तो ऐसी हमारी परेशानी चल रही है, अब मेरी बिना इजाजत के कर दिया। अब मेरी ये गलती मानेगी, मतलब सेटलमेंट लेटर भेज दिया, कंपनी वाले आप सोचते चलिए, थे पता नहीं। आप मुझे चलिए, बता आप तो जा देते कम से कम। आप चलिए, आप ईएमआई करा दीजिए जितना हो सकेगा, हम उसको उतना सेटलमेंट आपका करा देंगे उसको। ईएमआई करा दूं तो फिर सेटलमेंट किस हिसाब से हो जाएगा? आप जब उसकी एनपीए नहीं टेंशन, होगा तो सेटलमेंट कैसे हो जाएगा? एनपीए के बाद ही सेटलमेंट होते हैं। हाँ तो वो अगले महीने हम आपका एनपीए करा देंगे और आपका सेटलमेंट भी करा देंगे। तो एनपीए तो अपने ये आप ही हमारा होगा, वादा। सिविल में आएगा लिख के 92 डेज बाद, या आप हाँ तो कराओगे? इसीलिए, नहीं नहीं, अगले महीने हो जाएगा आपका एनपीए, हाँ। तो हम उसको सेटल करा देंगे। मैं आपका नंबर अभी अपने एनपीए डेटा में डाल लेता हूँ कि इसको अभी करा, एनपीए में अगर अभी सेटलमेंट करा कराना सको है। तो करा देना, मैं लेटर भेज देता हूँ आपको जो मैंने भेजा है। देखिए ब्रदर, अभी अभी आपका जो मैं मैक्सिमम अगर मैं करा पाऊंगा तो 50% प्रिंसिपल का करा पाऊंगा।
वही फिर मैं कितने नेक्स्ट महीने मंथ बाद आपको, कितने महीने बाद करा अरे पाओगे, कब तक अभी रुकना आपकी पड़ेगा? कितनी किस्तें बाकी हैं? मुझे इतना ध्यान नहीं है कितनी बाकी है फिलहाल, एक 4 मिनट, दिन की एक पे करती है। एक 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 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। मल्टीपल डेट है, फंस अरे गया हूँ मैं। एक सेकंड रुकिए, एक मिनट, एक मिनट। ये कितने बकेट में है आमिर जी? एक मिनट होल्ड रखिएगा। बकेट 3 में है ना? आप एक काम करिए, मैं आपका अगले महीने करा दूंगा। हेलो, तो अगले महीने बात करना फिर। ये ईएमआई तो करा दीजिए भाई साहब, कौन सी EMI? इसी जो अभी जमा हो गई है। मुझसे बिना पूछे और आज बता रहे हैं। अरे यार करा दीजिए, आप समझते क्यों नहीं? बेचारे बच्चे की नौकरी का सवाल था तो उसने लगा दिया। भाई आपके घर में भी तो बच्चे होंगे, अब उसको अपनी नौकरी बेचारे को बचानी थी, इसी मेरा की 20% का समस्या सेटलमेंट करा दो, EMI दे दूंगा मैं। है। 20% में करा देना, EMI ले लेना अपनी। 20% तो मुश्किल है, लेकिन मैं ये है कि आपको बहुत उचित उसमें करा दूंगा अगले महीने, ये मेरा आपसे वादा है। ऐसे तो कुछ भी कह देते हैं, ना नहीं एम्प्लॉय आईडी ऐसे नहीं, बताते हैं, ना ऐसे ही कुछ एजेंसी नहीं। का नाम बताते हैं। आप एक काम कर लो, आपको यकीन नहीं, आप आधा मेरे पास पैसा अभी सुन लीजिए आमिर जी, मेरी बात सुनिए, मैं झूठ नहीं बोलता और ना मैं किसी से झूठा वादा करता। आप आधा पैसा अभी करा दीजिए, आधा पैसा आप सेटलमेंट के टाइम करा दीजिएगा ईएमआई का। आप एक बार मैं भी मेरी भी नहीं बात करा मान के सकता। देख लीजिए। मेरा सेटलमेंट लेटर इशू करा दो, मैं आपकी हम्म। EMI भी दे दूंगा अलग से। अगर ये अच्छा, वाली बात, 20% तो चलिए, चाहिए। 20 पे तो नहीं हो पाएगा। जो चीज नहीं हो सकती मैं उसका वादा ही नहीं कर सकता। जो चीज मुझे तो नहीं हो पता है सकती कि आमिर EMI जी, पे कर दी, मुझसे पूछ तो लेते कम से कम। मैं तो मना, इनसे मैं पहले मना वो करी थी, हम एक बार पूछा था तो मैंने मना हाँ। कर दिया था। मैंने बोला ऐसे मत कर देना, क्योंकि अदर कंपनी का भी है तो उसने भी मेरी फंडिंग करी है, मैंने उनकी डाल दी नोडल ऑफिसर को, सबको। हम्म। हाँ, इलीगल फंडिंग का लेटर डाल दिया मैंने, हम्म। मेरी इजाजत के बगैर कैसे कर दिया, सब लिखा हुआ आज हम्म। में। तो हम्म। जवाब आया, उधर से कॉल आई, फिर एजेंसी हम्म। की कॉल भी आना बंद हो गई अब तो सेटलमेंट ही करना पड़ा उन्हें। वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब देखिए दूसरे की भी, भाई उस लड़के की भी तो बात समझिए। आप कंप्लेंट डालेंगे उसकी नौकरी चली जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा उस बेचारे का। कुछ नौकरी नहीं आती, एम्प्लॉय आईडी होती कहाँ है, बताते कहाँ किसने है। कह दिया आपसे? किसने कह दिया? आप डालेंगे, आपका केस जिसको एलोकेट होगा ऑथराइज पर्सन ही आपको नहीं थोड़ी ना होते। बता। भैया आप कंप्लेंट डालेंगे, बैंक के पास तो सब रहता है ना, कि उसको उसके डेटा पे कौन काम कर रहा है, उनके पास सब होता है। इस गलत फहमी में आप लोग मत रहिए कि अनऑथराइज होता है, बैंक के पास सब। बैंक ऐसे नहीं किसी को आपकी EMI मांगने के लिए अथराइज कर देता है। बैंक किसी को ऐसे नहीं, मतलब कोई राह चलता आदमी आपसे EMI नहीं मांगेगा, और ना कोई राह चलता आदमी आपका आपके अकाउंट में पैसा डालेगा। तो मैंने कहा थोड़ी था मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं मेरे पास मान तो रहा, वैसे ही फंड इशू चल मैं रहा भाई मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, है। लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसके टारगेट होने थे, तो नहीं उनकी उसकी वैसे मजबूरी भी थी, अब नौकरी उन्होंने जाती। कर लिया ना पूरा, तो फिर हाँ। क्यों मांग रहे हो पैसे? फिर उन्होंने अपनी मजबूरी देख ली, कर ली पूरी, अब मेरी भी मजबूरी है। अच्छा, हाँ, चलिए फिर आपको नहीं मेरी मानना तो मजबूरी कोई बात ही नहीं, कौन मैं इससे देख ज्यादा रहा आपसे नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं कह सकता मैं आपसे। है। ठीक है। भाई जितना एक सीमा थी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप नहीं समझे, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मेरे पास तो इस टाइम पैसे ही नहीं हाँ। है, मैं तो जुगाड़ तुगाड़ करके कहीं ना कहीं से अरेंज करके सेटलमेंट की सोच रहा था, आपने ये कर हम्म। दिया। हम्म। और मैंने लेटर भी भेज रखा, मेल कर रखा 18 अगस्त में, हम्म। तभी तो मेरी तरफ फोन आया कि आपका सेटलमेंट नहीं हो सकता, EMI पे कीजिए। मैंने हम्म। बोला ये क्या सिस्टम है? अब मुझे क्या हम्म। पता EMI पे हुई, और मेरे में ना कोई मैसेज आया है हम्म। EMI पे का, सिर्फ हम्म। सिविल में शो हो रही है, तो मैंने सोचा सिविल गलत दिखाता होगा, हम्म। और सिविल सही दिखा रहा है आज का मतलब। जुलाई में पे कर दिया गया बैलेंस, हम्म। 31 तारीख में शायद हुआ, पता नहीं कितने में। 31 क्लोजिंग वाले दिन हुआ। हाँ, हम्म। इसी में हुआ है। अब फिर से कर दोगे अब? नहीं, अब की बार नहीं करेंगे। ये कोई पता नहीं है, अभी डेट आने वाली होगी शायद कोई EMI की, तो नहीं, जब कर दोगे। 31 अगस्त में नहीं किया तो 31 अब क्या करेंगे उसमें?
तो केस क्या किसी और के पास है, आपके पास ही चला गया है? नहीं, केस हमारे पास ही है, इसीलिए तो मैंने बताया कि आप बकेट 3 में है, खोल के तो डेटा ही देख के कितने बताया ना। कितने बकेट के बाद वेवर सही मिलता है? अब अगले महीने मिल जाएगा आपको, अगले महीने करा देंगे आपका। हाँ तो अगले महीने बात कर लेना, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, कम से कम 50% EMI तो करा दीजिए। वो बात की बात है, बाद में देखूंगा उसके बारे में, ना मुझसे पूछा नहीं था। ठीक है। ठीक, ठीक। चलिए, ठीक।